की कोशिश करते हैं। मान लीजिए पहला एग्जाम्पल है कि एक कोई समुच्चय दिया हुआ है जो समुच्चय निर्माण विधि में है, सेट बिल्डर फॉर्म में है, और वो है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स। इसको हम पढ़ते कैसे हैं? द सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स अर्थात सभी एक्स का समुच्चय। ये इसको पढ़ते हैं एक्स सच दैट एक्स, मतलब सभी एक्स का समुच्चय इस प्रकार। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, ये सच दैट, ठीक, सच दैट। अब क्या करते हैं, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका मतलब अब इसके आगे क्या लिखा होगा? जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं उसकी जो विशेष प्रॉपर्टी है, गुण है इसका, वही यहाँ पे डिफाइन किया जाता है, वही यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक। तो इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 10। बस रोस्टर रूप में जो लिखा रहेगा सेट, इसी तरह से लिखा रहेगा कि इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 10। या इसको इस तरह से हिंदी में लिखते हैं कि x सच दैट x एक 10 से छोटी प्राकृत संख्या है। बस यही चीज। तो इसको हम ये समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है, इसको चेंज करना है किसमें? रोस्टर विधि में। रोस्टर विधि में इसको हम कैसे लिखेंगे? तो देखिए, सबसे पहले जो समुच्चय निर्माण विधि में लिखा है उसकी जो ये सेंटेंस दिया होता है, जो प्रॉपर्टी डिफाइन की गई होती है, बस उसी को आप ध्यान में दीजिए। अगर वो समझ में आ गया तो फिर आप उसको जो है रोस्टर रूप में बहुत आसानी से क्या कर लेंगे, लिख पाएंगे। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी दी गई है, जो समुच्चय ए की जो के अवयवों की जो प्रॉपर्टी दी गई है, वो है पहली बात तो 10 से छोटी प्राकृत संख्या। पहली बात तो प्राकृत संख्या होगी, और क्या होगी? सभी प्राकृत संख्या नहीं होंगी, जो 10 से छोटी हैं सिर्फ वही होगी। अर्थात प्राकृत संख्याएं आप जानते हैं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और 10 इसलिए नहीं होगा क्योंकि कह रहा है 10 से छोटी, बस यहाँ तक 9 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, सिर्फ यही आपका हो जाएगा क्या आंसर। बस बहुत सिंपल है, ठीक। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। कोई समुच्चय बी दिया हुआ है और वो इस तरह से डिफाइन किया गया है कि x सच दैट x, अर्थात सभी x का समुच्चय इस प्रकार की। अब यहाँ पे डिफाइन किया गया है, x परिभाषित किया गया है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है वो बताया गया है। x एक प्राकृत संख्या हो गया, x जो है शब्द मैथमेटिक्स, ठीक, डिफाइन किया गया है। x सच दैट x शब्द मैथमेटिक्स का समुच्चय निर्माण रूप में लिखा गया है कि x सच दैट x जो है शब्द मैथमेटिक्स के सभी अक्षरों का समुच्चय, ठीक, इस तरह से डिफाइन किया गया है। अर्थात x सच दैट x where x is a word of is a letter of word mathematics, ठीक। तो इसको जो है आप अगर इसमें लिखेंगे रोस्टर रूप में तो इस तरह से हो जाएगा, मछली कोष्टक में रहेगा। मैथमेटिक्स जो शब्द है इसके अक्षर जो है इनको आप लिख लीजिए। यम है, यम लिखिए, कामा लगाइए, फिर ए लिखिए, फिर कामा लगाइए, टी फिर कामा, एच फिर कामा, ई फिर कामा, फिर यम आ गया। तो यम एक बार लिख चुके हैं, और रोस्टर फॉर्म में लिखते समय आपको बताया गया था कि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। रिपीटिशन क्या है? अलाउड नहीं इसमें।
कोई जो एलिमेंट्स है उसको 2 बार नहीं लिखा जाता। तो यहाँ पे एम नहीं लिखेंगे, ए भी लिख चुके हैं तो ए भी नहीं लिखा जाएगा, टी लिख चुके हैं टी भी नहीं लिखेंगे, आई लिखेंगे और यस। इस तरह इसको मछली कोष्ठक में क्लोज कर दीजिए। यही आपका जो है रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। ठीक, तो थर्ड एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3 है। वो मान लीजिए कोई सेट सी है, कोई सेट है सी, और ये सी इस तरह से डिफाइन किया गया है कि x is such that x is an integer and x square is less than or equal to 10। एक समुच्चय परिभाषित किया गया है C, जिसको डिफाइन किया गया है कि x such that x is an integer and x square is less than or equal to 10। अर्थात इसको इस तरह से लिखेंगे x such that x एक पूर्णांक है और x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 10। वही सेम चीज है। तो उसको आप रोस्टर रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? c इक्वल टू मछला कोष्ठक लगाएंगे। कह रहा है कि एक पूर्णांक है और इसके x एक पूर्णांक है और वो पूर्णांक क्या है? 0 है कि निगेटिव कि माइनस इंटीजर्स है, मतलब निगेटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स कुछ भी हो सकता है। बट उसका अगर स्क्वायर करें तो 10 से बड़ा ना हो, 10 हो या फिर 10 से छोटा। तो कौन कौन से इंटीजर्स हो सकती हैं? एक तो 0 होगा, ठीक, जिसका स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा? 0 होगा, 0 का स्क्वायर 0, तो ये होगा क्योंकि इंटीजर से रहेगा। एक है, एक का स्क्वायर करते हैं तो 10 से छोटा है, और इधर -1 ले लीजिए, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा जो 10 से छोटा है। फिर 2 ले लीजिए, 2 का स्क्वायर 4, 10 से छोटा है, इधर भी -2 ले लीजिए। फिर 3 लीजिए, 3 त्रिक करना और इधर -3। फिर 4 लेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 10 से बड़ी है इसलिए 4 नहीं लेंगे। ठीक, बस आपका इतना हो जाएगा, यही मछला कोष्ठक बन जाएगा। अर्थात इसका रोस्टर रूप में हो जाएगा -3 -2 -1 0 1 2 3। ये ठीक सिंपल है। और एक अन्य एग्जांपल लीजिए कि कोई समुच्चय D है और इसको इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है कि x सच दैट x एक पूर्णांक है, x सच दैट x मतलब D के जितने भी अवयव हैं, पहली बात तो क्या है? एक पूर्णांक है, और कंडीशन क्या है कि वो जो x है मतलब वो जो एलिमेंट्स होगा x तो -3/2 से क्या है? बड़ा है और 5/2 से छोटा है। बस ये या इस तरह से x सच दैट x is an integer and -3/2 and 5/2। अर्थात x एक पूर्णांक है और x कहाँ से कहाँ तक है? -3/2 और 5/2 के बीच में जितने पूर्णांक हैं वही होगा। तो आप देखेंगे कि -3/2 का मतलब यहाँ पे -3/2 का मतलब हो जाएगा कितना? 1.5 -1.5। ठीक, 5/2 का मतलब 2.5। ठीक, तो -1.5 और 2.5 के बीच में कौन कौन से पूर्णांक होंगे? 0 होता है इधर, 1 2 3 -1 -2 -3 इस तरह से। ठीक, ये नंबर लाइन है। तो आप देखेंगे कि -1.5 कहीं यहीं पे होगा। ठीक, तो कह रहे हैं -1.5, मान लीजिए ये है -1.5 और कह रहा है 2.5, कह रहा है यहाँ पे 2.5 है। इन दोनों के बीच में जितने पूर्णांक हैं वही इस सेट D के जो है एलिमेंट्स होंगे। तो ये 0 1 1 2 3 -1 2 3, तो यहाँ पे -3/2 -1.5 5/2 = 2.5। अर्थात -1.5 और 2.5 के बीच में जितने इंटीजर्स हैं इनके बीच में इंटीजर्स कौन कौन है? एक तो ये होगा -1, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा।
यही हुआ ना, इसके अलावा और कुछ, इसके अलावा और कुछ होगा नहीं, सिर्फ यही। तो इसको आप जो है कामा से सेपरेट करके मछली ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए, तो हो जाएगा आपका रोस्टर रूप में डी इक्वल टू -1 0 1 2 एंड बस 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 ये। इसके बाद फिर एक एग्जांपल और देखते हैं। इस एग्जांपल्स में ये कह रहा है कि कोई सेट है ई जिसको डिफाइन किया गया है कि x such that x is a prime number, x such that x is a prime number which are the factor of 60. ये जो सेट ई है वो इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन किया गया है कि x सच दैट x, सभी ऐसे x का समुच्चय कि x क्या हो, प्राइम नंबर हो, x प्राइम नंबर तो हो और 60 का क्या हो, फैक्टर हो। अर्थात 60 की वे फैक्टर 60 जो है 60 की वे फैक्टर जो प्राइम है वही इस सेट के एलिमेंट्स होंगे। तो 60 के फैक्टर कौन कौन से होंगे? 60 का फैक्टर होगा तो 1 होगा, ठीक, 1 होगा, उसके बाद क्या होगा, 2 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, 1 2 3, उसके बाद फिर 3 के बाद 4 होगा, 5 होगा, फिर 5 के बाद 6 के बाद 7 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 होगा, 10 के बाद 12 होगा, 12 के बाद 15 होगा, 15 के बाद 20 होगा, 20 के बाद फिर 60 होगा, 60। ये क्या है? ये 60 के जो है फैक्टर है, 60 के क्या है, फैक्टर हैं। और कह रहा है हमारा सेट परिभाषित है कि 60 के वे फैक्टर जो क्या हो, प्राइम हो। तो इसमें से आप प्राइम छांट लीजिए कौन कौन से हैं। एक तो ये है प्राइम, दूसरा ये है, तीसरा ये है। इसके अलावा क्या कोई प्राइम नंबर है? नहीं। तो ई इक्वल टू जो है रोस्टर रूप में हो जाएगा 2 3 एंड 5, ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, यही आपका जो है रोस्टर रूप में हो जाएगा। इसके बाद ये तो हुआ, अगर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है तो उसको हम जो है किस तरह से रोस्टर फॉर्म में परिवर्तित करते हैं, लिखते हैं। अब आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो रोस्टर रूप में दिया हो और उसको हमें किस में लिखना हो, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो, तो उसको भी देखते हैं। कि इस तरह से एग्जांपल दिया है, एक एग्जांपल्स है, मान लीजिए है कि कोई सेट दिया है, सेट ए है जिसके एलिमेंट्स रोस्टर रूप में लिखे गए हैं, वो 1 4 9 16 और इस तरह से लिखेंगे। इसको हमें क्या करना है, रोस्टर रूप में लिखना, सॉरी रोस्टर रूप में दिया है, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो एलिमेंट्स दिया रहता है, जो इसके ऑब्जेक्ट जो सदस्य होते हैं, इनमें कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, क्योंकि रूल के थ्रू तो लिखा जाता है, उसकी प्रॉपर्टी तो लिखी जाती है, एक्स सच दैट एक्स, और उसकी जो कॉमन प्रॉपर्टी वो लिख दी जाती है। तो हमें ये प्राप्त करना होता है कि ये जो रोस्टर रूप में एलिमेंट्स लिखे गए हैं इसके सेट के, इसमें कौन सा कॉमन रूल फॉलो करके लिखा गया है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 1 लिखा है अर्थात 1 का स्क्वायर, 4 लिखा है अर्थात 2 का स्क्वायर, 9 लिखा है अर्थात 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, और इस तरह से संख्या स्क्वायर में लिखी गई। बस यही हमें, अगर इसी को अगर हम डिटरमाइन कर पा रहे हैं, इसी को अगर हम जो है निश्चित कर लें कि इसमें कौन सा रूल के तहत संख्या लिखी गई हैं या ऑब्जेक्ट्स लिखे गए हैं, तो बस उसको हम डायरेक्ट जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लेंगे। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हो जाएगा, इसको हम x मानते हैं, इसको ले लीजिए x, सेट ऑफ ऑल x, x सच दैट x, मतलब सेट ऑफ ऑल x सच दैट x सच दैट x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, x इक्वल टू n स्क्वायर। x क्या है, n स्क्वायर, स्क्वायर ही तो है, किसी संख्या का स्क्वायर ही तो है, इसका स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, x इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n इक्वल टू n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू
नेचुरल नंबर अर्थात x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर और n स्क्वायर तो है एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n जो है नेचुरल नंबर हो गया 1 2 3 4 5 इस तरह से। ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक, समुच्चय निर्माण रूप। ठीक, और ये रोस्टर या सारणी विधि। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए दिया है कि एग्जाम्पल जिस बी है कोई सेट दिया गया है बी 1/2 2/3 3/4 4/5 डॉट डॉट डॉट। इस 3 डॉट्स का मतलब कि इन्फिनिटी तक। ठीक, इस तरह से रोस्टर रूप दिया गया है। इसको हमें लिखना है किसमें, समुच्चय निर्माण में, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। इस बस हमें अगर कोई भी रोस्टर रूप में दिया है तो उसको सबसे पहले हमें ये डिटरमाइन करना होता है कि इसके जो एलिमेंट्स हैं उसमें कौन सा रूल फॉलो हो रहा है। बस वही अगर रूल हम प्राप्त कर लें, वही रूल हमें अगर मिल जाए तो फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा उसको। तो यहाँ पे आप देखिए, ध्यान से देखेंगे तो क्या समझ में आ रहा है। देखिए आपको क्या लग रहा है, संख्याएं कैसी दी गई हैं। 1 है 2 है, यहाँ पे 2 है फिर 3 है, 3 है तो 4 4 है तो 5 इस तरह से। अर्थात जो न्यूमरेटर में संख्याएं दी गई हैं, मतलब जो अंश में संख्याएं दी गई हैं वो 1 2 3 4 करके लगातार दी गई हैं। अर्थात ये क्या है, ये नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू n हो गया, ये नेचुरल नंबर हो गए। ठीक, नीचे वाली जो संख्या है वो क्या है, वो n+1 है। अर्थात अगर ऊपर n है तो नीचे n+1, यहाँ पे 1 है तो 1+1, 2 है तो 2+1, 3 है 3+1, 4 है तो 4+1। यही चीज अर्थात ये संख्याएं कुछ इस तरह से हैं, n/n+1 इस टाइप की है संख्याएं। और अगर इस टाइप की संख्या है तो बस यही इसी फार्मूले पे बेस्ड ये लिखा गया है, यही विधि इसमें लगाई गई है। तो इसको हम अगर लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में तो लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू n/n+1। x इज इक्वल टू n/n+1 अर्थात x क्या है, n/n+1 है। फिर n बिलोंग्स टू कैपिटल n, मतलब n जो है क्या है, नेचुरल नंबर है। ये n क्या है, नेचुरल नंबर है। और ये जो है इस तरह से आप जो है इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिख दिया। ये दूसरा एग्जाम्पल।